और एक बार पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, जिसका लोहे से जुड़ा हुआ व्यापार हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, कर्जे में जाते जा रहे हो, चल ही नहीं पा रहा, हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाओ, गतिमान हनुमान जी के नाम से उस जगह पर, उस मशीन पर एक स्वस्तिक और एक त्रिशूल बना दो और उसका पूजन कर दो गतिमान हनुमान के नाम से। कौन से हनुमान? गतिमान। हनुमान जी महाराज के चौथे नंबर के भाई गतिमान के नाम से। वो फैक्ट्री, वो मशीन फिर कभी दिक्कत नहीं देगी, वो बढ़ती चली जाए। अगर आपका ट्रेवल्स का काम है, गाड़ियों का काम है, ट्रक का काम है, बस का काम है, छोटी छोटी गाड़ियों का काम है, नहीं चल रहा, तो हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई वृत्तिमान, क्या नाम है? वृत्तिमान। हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई वृत्तिमान का नाम लेकर, श्री वृत्तिमान हनुमान बोलकर, हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर उससे गाड़ी पर एक केवल बिंदी अकेली रख दीजिए, केवल एक बिंदी रख दीजिए, और गाड़ियों पर बिंदी रखकर एक लाल ध्वजा गाड़ियों के अंदर रखकर उसको हनुमान जी के मंदिर में या पीपल के वृक्ष पर उसको बंधवा दीजिए। कभी गाड़ी खराब नहीं होगी और व्यापार ऐसा चलेगा, ट्रेवल्स एजेंसी ऐसी चलेगी कि आपको पीछे पलट कर देखना नहीं पड़ेगा। वृत्तिमान। आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज जी, कभी आपको लगे ऐसा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना, तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा महाराज, उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा। ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है, नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव? तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए। बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस डंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए। चढ़ाते समय डंडी का भाग अशुक सुंदर की ओर रख दें महाराज। झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए। 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाए। तुम रूपेश्वर महादेव भगवान शंकर आनंद की राशि हैं, शिव सुख की राशि। अरे हम तो कहेंगे आपसे, हम आपसे कहेंगे, अग्नि पुराण का एक संवाद जरूर ध्यान रखिएगा, शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का संवाद याद रखिएगा, स्कंद पुराण का संवाद याद रखिएगा कि जिसके घर में धन की कमी हो, जिसके घर में रुपये की कमी हो, पैसा नहीं आ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शिव मंदिर की चौखट पर प्रदोष काल में प्रतिदिन 2, 4, 8, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना घी का दिया लगाकर तो देखो, शिव सुनता है कि नहीं सुनता। और जिस दिन आपका कोई काम अटक गया, नहीं हो रहा, सारी दुनिया के आपने हाथ जोड़ लिए, तब शमी के पत्ते ले जाकर प्रदोष काल में शंकर को समर्पित करके तो देखो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रदीप मिश्रा के उपाय को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। जिस शमी के पौधे में कांटे ही कांटे होते हैं, उस शमी की पत्ती को शंकर को देकर देखो। प्रदोष काल में अगर कोई काम दुनिया के हाथ जोड़ लिया आपने, दुनिया से कह दिया कि मेरा एक काम कर और नहीं हो रहा, तो एक आप तोड़ो 5 पत्ते शमी की और ले जाकर शिव जी को दो, शंकर को प्रदान करो। जिसको स्वप्न में सर्प दिखते हो, जिसको रात भर स्वप्न ही स्वप्न बिल्कुल फिल्म जैसे चलते रहते हो, रात को बस केवल नेत्र बंदे और स्वप्न एक जैसे दिख रहे हो, एक जैसे स्वप्न चल रहे हैं, पूरी रात एक स्वप्न पूर्ण होता है, दूसरा स्वप्न आ जाता है, दूसरा स्वप्न पूर्ण होता है, तीसरा स्वप्न आ जाता है, तीसरा पूर्ण होता है, चौथा स्वप्न आ जाता है। जिनको रात भर स्वप्न पे ही स्वप्न नजर आ रहे हो, निवेदन है मूंग को गलाकर, हरा मूंग गलाकर उसमें थोड़ा सा चावल डालकर बिना नमक का, वो मूंग और चावल थोड़ा सा गुड़ साथ में रखकर जिस स्थान पर आप सोते हो उस स्थान पर आधे घंटे रखकर
किसी वृषभ को, वृषभ मतलब बैल को, नंदी को, वो मूंग, चावल और गुड़ दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो खिला देता है, जिसको स्वप्न आते हैं वो अपने हाथ से सामने रखकर खिला दे। महाराज उसको स्वप्न आना, रात भर जो नींद नहीं आती, केवल स्वप्न ही स्वप्न दिखते हैं, वो स्वप्न समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं महाराज। वो केवल एक ही बार करना है आपको, बुधवार के दिन। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से। शिव महापुराण की कथा कहती है 21-21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21-21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रदीप मिश्रा के उपाय को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। वो माला अर्पण करिए है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देगा। और आपको पहले भी कथा में कहा है, जब आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए। ये रखा है शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहां से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियां, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग, वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से, जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले
शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। पांचवा भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रम वाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल कर आ जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। दोस्तों, आशा है गुरु जी द्वारा बताई गई विधि और उपाय आपके जीवन में परिवर्तन जरूर लाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा। आगे भी ऐसे ही मनोकामना पूर्ति उपायों